ओम शांति। जरा सोचो, जिस भगवान को पाने के लिए तुम अपना सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहते थे, उसे पाकर अब तुम इस संसार में और क्या पाना चाहते हो? जो परम आनंद, जो ईश्वरीय मिलन, वो सांसारिक भोगों में कहाँ है? सांसारिक भोग, वह पदार्थ तो क्षणिक सुख देकर सदा के लिए तृष्णा की अग्नि जलाकर चले जाने हैं। आत्मा कभी भी इन भोगों से तृप्त नहीं होती। उसकी तृष्णाओं की कड़ी का अंत नहीं है। इसलिए यदि आत्मा को तृप्त करना चाहते हो तो आत्म केंद्रित हो जाओ। याद करो, तुम भक्ति में क्या कहते थे कि हे भगवान, तुम बस एक बार आ जाओ, हम तुम्हारे सिवाय और किसी को भी याद नहीं करेंगे। हम तुम्हारे सिवाय अन्य किसी की मत पर नहीं चलेंगे। अब स्वयं भगवान तुम्हें वे वायदे याद दिला रहे हैं। तुम्हें उनको पूर्ण करना है। मनुष्यों के साथ रहकर तो तुमने हजारों वर्ष तक देख लिया। तुम देवताओं के कुलों में भी युगों युगों तक रहे। अब जरा भगवान के साथ रहकर तो देखो। जरा सोचो, यह मिलन केवल एक ही बार तो होता है। यदि ईश्वरीय मिलन के इस अमूल्य समय में तुम अनन्य व्यस्त रहे तो तुम्हारा भाग्य कैसा होगा? जरा सोचो। ईश्वरीय मिलन का सुख स्वर्ग के संपूर्ण सुखों से भी बढ़कर है। देवताओं को भी वो सुख प्राप्त नहीं है। देवताएं भी उस सुख के लिए तरसते हैं जो तुम्हें प्राप्त है। सोचो, इस सुख से अपने खजाने भरने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह ईश्वरीय जन्म मिला है, तुम इसे कहां व्यस्त कर रहे हो? याद रहे, यदि ये सुख निरंतर पाना है तो कर्मेंद्रियों के सुखों को त्याग कर दो। एक ही सुख मिलेगा, चाहे तो ईश्वरीय सुख ले लो या कर्मेंद्रियों का सुख। अच्छी तरह से विचार कर लो, तुम्हें कौन सा सुख चाहिए। तुम्हें यह भी ज्ञात रहे कि कर्मेंद्रियों का सुख क्षणिक है, तुम्हारी बुद्धि को स्थिर नहीं होने देगा। कर्मेंद्रियों का सुख तुम्हें आसक्त करेगा, तुम्हें बंधन में बांधेगा। इसलिए सुख के पीछे अविनाशी कमाई को नष्ट ना करो। तुम्हें यह भी याद रहे, जिन सांसारिक प्राप्तियों के पीछे तुम ईश्वरीय सुख से वंचित हो रहे हो, वे प्राप्तियां और वे संपत्ति एक सेकंड में तुम्हें रोता हुआ छोड़कर तुम्हारा साथ सदा के लिए छोड़ देगी। और तब तुम्हारे पश्चाताप की घड़ियां बहुत लंबी होंगी कि काश तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई होती। जरा सोचो, जिसने तुम्हें युग युग से बुलाया हो और वह सर्व खजाने तुम्हारे लिए लेकर तुम्हारे द्वार तक आया हो और तुम्हें कह रहा हो कि लो, ये सब खजाने तुम्हारे लिए हैं, परंतु तुम कहीं और व्यस्त हो, उसकी ओर ध्यान भी न देते हो, तो सोचो परिणाम क्या होगा। इसलिए इस ईश्वरीय सुख को पाने के लिए
अन्य सभी सुखों का त्याग कर दो। बाकी सभी सुख तो तुम्हें 3 युगों तक संपूर्ण रूप से प्राप्त होते रहेंगे। याद रहे, भगवान ने वायदा किया है, मैं अपने बच्चों को सभी आवश्यकताएं पूर्ण करता रहूंगा। इसीलिए ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं। थोड़े में ही संतुष्ट रहकर उस सर्वशक्तिमान से सर्व खजाने प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। जबकि इस विनाश काल में भौतिक सुखों की कामना रखना अल्प भाग्य की निशानी है। सोचो, चिंतन करो इस बात पर कि हमें कौन मिला है और कौन हमारा साथी है। अपने भाग्य की गुणगान गाते रहो। वाह मैं आत्मा, वाह मेरा भाग्य, वाह रे बाबा, वाह ये संगम का ड्रामा कितना अमूल्य है। ओम शांति।